गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सोर गेट की कंडीशन पढ़ी थी। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम वो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एग्ज़ाम में भी आते हैं वो प्रॉब्लम, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन कि एक्सोर गेट की हेल्प से, एक्सोर गेट की सहायता से, ठीक है, निम्न को हल कीजिए, निम्न को हल कीजिए और सत्यमान सारणी बनाइए, यानी ट्रुथ टेबल बनानी है, सत्यमान सारणी बनाइए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है और उसकी क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है। क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा अगर एक्सोर गेट पर आता है। देखो दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ए, अगर ये इस तरीके का आए चिन्ह, ठीक है, सर्किल में प्लस आए तो ये एक्सोर को व्यक्त करता है। ए एक्सोर ए प्लस बी जो है ना वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए बार बी के। और सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि ए एक्सोर ए बार बी, ए एक्सोर ए बार बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है इनको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सोर गेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सोर गेट होता क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सोर गेट। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हमारे पास कितने निवेशी होते हैं, दो होते हैं, दो इनपुट होते हैं और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। तो जो ए वाई होता है वो ए एक्सोर बी मिलता है जो कि किसके इक्वल होता है, जब दो निवेशी होते हैं, दो इनपुट होते हैं तो ए लेते हैं, फिर दूसरे का क्या बी बार होता है प्लस पहले का बार होता है, प्लस पहले का बार होता है इनटू दूसरा होता है। ये एक्सोर गेट का क्या है, आउटपुट है और क्या है हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखना आप, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और उसका LHS ले रहा हूँ। ये ए बार बी के इक्वल आना चाहिए। क्या है, ए एक्सोर ए प्लस बी दे रखा है। अब देखना यहाँ पर कि ए की जगह तो ए ही दे रखा है लेकिन बी की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है। तो आप इसको कैसे कंसीडर करके चलोगे, ए और बी, ए की जगह तो ए ही है और बी की जगह अब दे रखा है ए प्लस बी, इनका एक्सोर कराना है और वो किसके इक्वल होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब देखो इसको इसके रूप में सोल्व करना है आपको इस तरीके से। ए की जगह तो ए है, ए ही लिख दिया, फिर है बी का बार, बी की जगह क्या है, ए प्लस बी है और इसका क्या बार है ना, फिर आएगा प्लस, फिर क्या होता है ए का बार, ए की जगह ए ही है, ए का बार आ जाएगा, है ना। और फिर है बी और बी की जगह क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं तो ए आ गया। अब इस वाले में आप डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हो। देखो ये बीच में क्या है, प्लस का साइन है, पूरे पर बार है, आधा आधा दे दो। इसको हमने दे दिया ए बार, इसको भी दे दिया बी बार। अब दोनों को हाफ हाफ कर दिया तो प्लस की जगह हाँ क्या होगा, डॉट हो जाएगा, प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी में कुछ कर ही नहीं सकते तो ये बन जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, देखो ए इंटू ए बार और बी बार भी इससे मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बार इंटू क्या ए और ए बार को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बार इंटू बी होता है। अब आपने पहले मैंने आपको बताया था, थ्योरम पढ़ाई थी जब, ए इंटू ए बार किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है।
ए इंटू ए बार किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के इक्वल होता है। यदि ए इंटू ए बार 0 के इक्वल होगा तो देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो क्या बच रहा है, केवल ए बार बी। और देखो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसने एक कंडीशन हो रहा है, सत्य मान सारणी भी बनाइए, एक तरीके से उसको प्रूव करना है, सत्य सारणी बना के कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि दो तो निवेशी हैं, ए है और बी है, ठीक है, ए है और क्या है, बी है। ए क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होता है। अब यहाँ पर एक्सोर किसका निकालना है, ए का और ए प्लस बी का। तो ए तो है हमारे पास, ए प्लस बी और निकालो, ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी क्या होगा, 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 1, ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ए एक्सोर ए प्लस बी निकालना है। अब आप क्या होगे, सर ये क्या आएगा। तो देखो ये जब हमने पूरा सोल्व किया था ना, ये पूरा सोल्व किया था, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ए बार बी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, ए बार बी, यानी ए एक्सोर ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए बार बी के। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ किसका, ए बार बी का, ठीक है। तो सबसे पहले ए बार भी तो पता होना चाहिए ना, ए बार क्या है। अगर ये 0 है तो ये ए बार 1 होगा, ये 0 है तो 1, प्रतिलोम होता है उल्टा, ये 1 है तो ये 0 और ये 1 है तो ये क्या होगा, 0 होगा। अब ए बार इंटू बी करना है, यानी एंड करना है, गुना करना है। तो ए बार ये एरिया और बी एरिया, 0 को 1 से जब हम डॉट कराते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। 1 को 1 से कराते हैं तो 1 आता है। 0 को 0 से डॉट कराते हैं तो 0 आता है। 1 को 0 से कराते हैं तो 0 आता है। यानी कि ए बार बी जो है ना हमारे पास, वो 0 1 0 0 आ गया। अब ए बार बी किसके इक्वल है, ए एक्सोर ए प्लस बी के इक्वल है, यानी जो ए बार बी आएगा वही ये निकल के आने वाला है हमारे पास। तो सीधा लिख दो कि 0 1 0 0, इस तरीके से हम इसकी क्या बना देते हैं, ट्रूथ टेबल बना देते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो सेकंड क्या दे रखा है कि ए एक्सोर ए बार बी दे रखा है। ये सीन दिखने के मतलब है कि ये कौन सा है, एक्सोर गेट है। इसको सोल्व करना है, ये फॉर्मूला होता है एक्सोर में, इसकी हेल्प से सोल्व करो आप इसको, है ना। तो क्या लिखते हैं, ए की जगह ए है ही, फिर बी का बार बी की जगह यहाँ पर ये टर्म है, यानी ए बार बी का क्या बार, फिर आ रहा है प्लस प्लस लिखेंगे, फिर आ रहा है ए की जगह ए ही है, ए बार, और बी की जगह ये 2 है, क्या ए बार बी है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए आ गया। अब देखो ये ए बार बी है, ये पूरे पर है ना, इसको हटाओ, ठीक है। तो आधा आधा बांट दो, ए पर तो पहले से ही है, आधा और दे दिया, बी को भी दे दिया। यहाँ क्या है, डॉट था, तो अब क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा ना। और इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए का बार इंटू बी। क्यों लिख सकते हैं इसको, देखो a प्लस ए का बार क्यों लिख सकते हैं, a प्लस ए का बार। अब आप इसको डी मॉर्गन थ्योरम से सोल्व करो। अगर इसको सोल्व करते हो तो ये बार दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, a को बार दे दो, b को बार दे दो, डॉट लगा दो, यही तो है। तो इसको इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि अब हमारे पास बन गई कंडीशन a प्लस ए क्या होता है, a होता है। a प्लस ए क्या होता है, a होता है या नहीं होता है। तो अब हम क्या कर देंगे, देखो ए डबल बार किसके इक्वल होगा, वापस से ए के ही डबल बार आते जब, प्लस क्या आएगा बी बार प्लस ए
बार और क्या बी। इसको और सोल्व करते हैं। देखो a इंटू ए प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी आ गया। अब लाना क्या है हमें, a प्लस बी के इक्वल लाना है। इसको सोल्व करते हैं। a इंटू ए क्या होता है, a होता है, बहुत बार करा दिया, a b बार बच जाएगा प्लस a बार b बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, देखो a प्लस ए बी बार बन रहा है प्लस a बार b बन रहा है, a प्लस ए बार b बन रहा है और ए बी बार बन रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस टर्म को a प्लस, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ a बार b प्लस ए बी बार। देखो ये जो टर्म है ना, इसको मैंने सोल्व कराया है आपको। अब आप कहोगे कहाँ कराया है, जहाँ हमने बूलिये बीजगणितीय 0-1 की फॉर्म शुरू करी थी ना हमने, वितरण नियम है और ये, वहाँ देखना a प्लस ए बार b को मैंने सोल्व करा रखा है। और ये किसके इक्वल आता है, देखना आप एक बार, a प्लस बी के इक्वल आता है, प्लस लास्ट में क्या बच रहा है, ए बी बार बच रहा है। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर a है, a प्लस ए बी बार और b को मैंने कहाँ लिख लिया, पीछे लिख लिया। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक a आ रहा है, तो 1 प्लस b बार प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या आ गया, a प्लस b आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। कर चुके हैं हम ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी हम ट्रुथ टेबल और बना लें, सत्यता सारणी और बना लें। देखो तो अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप इस तरीके से सोल्व करना, लास्ट तक बन ही जाएगा। ट्रुथ टेबल जब हम बनाते हैं, इसमें हमारे पास कितने इनपुट होते हैं, कितने निवेशी होते हैं, 2 होते हैं। क्या, a और b 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना था, इसमें a एक्सोर a बार b। अब आप क्या होगे, सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही तो हमें पता करना है। तो ये देखो, ये जब हम सोल्व करते करते गए थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। तो जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी ना, वही वैल्यू इसकी आएगी। a प्लस बी निकालना बहुत आसान है। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 1, अब आप क्या होगे, कैसे जोड़ रहा हूँ, याद करो। a प्लस बी का मतलब ये कौन सा गेट होता है, ये और गेट होता है। कौन सा होता है, और गेट। और गेट में 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, और 1 1 1 होता है। तो जो a प्लस बी आएगा ना, वही ये आएगा। तो क्या आएगा, 0 1 1 और 1। इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सोर गेट की हेल्प से ये प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो, कई बार आपको क्या होता है कि डायग्राम दे देता है और फिर उससे कहता है कि सोल्व करके दिखाओ इसको, है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, निर्गत क्या आएगा, तो वो देखना होता है हमें। देखो किस तरीके से देखते हैं हम, समझना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई आपके पास तार्किक परिपथ है, लॉजिक गेट है ना, तार्किक परिपथ की ट्रुथ टेबल बनानी है, सत्यता सारणी बनाओ। ठीक है, तार्किक गेट यानी लॉजिक परिपथ की क्या बनाओ, सत्यता सारणी बनाओ। और वो लॉजिक गेट जो दे रखा है ना, वो ये दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, एंड गेट है, जिसमें 2 निवेशी दे रखे हैं, इनपुट दे रखे हैं a
और बी, इसमें से निर्गत निकल रहा है, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है यहाँ से। एक यहाँ दे रखा है नॉट गेट, जिसमें एक इनपुट दे रखा है सी, क्लियर है। और यहाँ आगे लगा रखा है किसी ने, बुक ने, है ना, एक्सोर गेट। ये इधर गया और ये इधर गया। अब वो पूछ रहा है कि इसकी सत्यता सारणी बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, गिवन चित्र दिया हुआ है आपके पास, पहले चित्र बनाना फिर सॉल्यूशन करना, है ना, डायग्राम बनाना फिर सॉल्यूशन करना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं निवेश कितने, देखो ए है, बी है और सी है, 3 निवेश है। सत्यता सारणी बनानी है, ट्रूथ टेबल बनानी है, तो आप इसमें 3 निवेश लेना, एक तो ए, एक बी और एक सी। आ गई बात समझ में, ठीक है सर। पता कैसे लगेगा, 3 निवेश है, दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ए बी और सी, 3 इनपुट दिख रहे हैं हमारे पास सीधे सीधे, ठीक है। अब 3 इनपुट के लिए तो कंडीशन नहीं बताई, 2 के लिए तो आपने बताई थी, क्या, 2 के लिए चलो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब 3 की होगी ना तो आप 3 बिट में, है ना, 3 ये जो 0 1 0 की फॉर्म में आप इनपुट लिखोगे। देखो कैसे, सबसे पहले आता है 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, ये देखना है। सबसे पहले 0 0 को लिखो कितनी फॉर्म में, 3 में, देखो 0 0 0, ठीक है। 3 3 की अब चलेंगे, जब 3 इनपुट होते हैं तो 3 3 का ग्रुप चलेगा ना। फिर 0 के बाद 1 आता है, 1 को क्या लिखोगे, 0 0 1, ठीक है। 1 के बाद 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, वो ही लेना है जो 0 और 1 की फॉर्म में हो। 1 के बाद आता है 10, तो 10 को कैसे लिखोगे, 0 यहाँ पर लिख दो और 1 0 लिख दो। अब 3 3 की फॉर्म चलेगी हमेशा ना। 10 के बाद कितना आता है, 11, तो 11 को कैसे लिखोगे, 0 1 1। अब 11 के बाद 12 तो लेंगे नहीं, 2 आ गया। फिर 12 13 14 ऐसे जाते 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 जाएंगे, 99 100 लेंगे। 100 कितना होगा, 1 0 0। 100 के बाद जिसमें 0 और 1 आए, 101। 100 के बाद 101, 1 0 1, 101 हो गया। फिर उसके बाद आएगा 101 के बाद 110, 110 मतलब 1 1 0। 110 के बाद 111, 1 1 1। 111 के बाद 112, 112 के बाद फिर जाएगा 1000। 1000 में 4 आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं, 4 4 आ जाते हैं। हमें कितने चाहिए थे, 3। तो देखो ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये 8 ही कंडीशन बनेगी। तो आप ध्यान रखना, ये 2 की पावर n की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास इनपुट कितने हैं, 2 हैं, निवेश कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो कितनी कंडीशन थी, 1 2 3 4 थी। आ गई बात समझ में। अगर आपके पास निवेश कितने हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3 यानी कि कितनी, 8। तो कितनी कंडीशन बनने वाली है, ये 8 कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमें चाहिए y चाहिए, कैसे निकालते हैं, a यहाँ से दिया तो यहाँ आया a, b यहाँ से गया तो b आया। ये कौन सा गेट दिखाई दे रहा है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, गुना करता है, डॉट करता है, यानी कि क्या मिलेगा, a डॉट b मिलेगा। ये a डॉट b यहाँ पर आ रहा है और यहाँ आ गया a डॉट b। यहाँ से क्या आ रहा है, सी क्या करता है, इसका बार कर देगा, यानी कि सी की जगह क्या आएगा, इसका नोट कर दिया सी बार, और यहाँ आ रहा है सी बार। अब ये दोनों किस में आ रहे हैं, एक्सोर गेट में निवेश हो रहे हैं। और एक्सोर गेट के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर 2 इनपुट होते हैं, 2 निवेश होते हैं, तो a इंटू बी बार
प्लस ए बार क्या होता है, बी होता है। तो इसका जो निर्गत होगा ना, आउटपुट जो होगा ना, अब देखना ए की जगह यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू बी, और बी की जगह सी बार। तो लिखो, इस फॉर्म में लिख देते हैं। अभी मैंने न्यूमेरिकल भी करा है। ए की जगह क्या है, ए डॉट बी है। फिर बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, सी बार। तो सी बार लिखोगे और इसका क्या आएगा, बार आएगा। ठीक है, प्लस फिर आता है ए बार। ए की जगह क्या है, ए डॉट बी, इसका बार। और फिर आता है बी, बी की जगह क्या है, सी बार है। बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब तो कई बार सोल्व कर लिए ना इनको। तो ये बन रहा है ए इंटू बी, सी डबल बार क्या होता है, सी, प्लस अब ये देखो डी मेयरगन थ्योरम लगा दो इसमें। तो अलग अलग बार दो, इसको दे दिया आधा, आधा इसको दे दिया। अब डॉट था तो प्लस करके लिख दिया, इनटू क्या, सी बार। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार और इनटू सी बार प्लस, और ये बन रहा है बी बार इनटू सी बार। ये इसका क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गया, निर्गत आ गया, जो यहाँ पर मिलने वाला है। और इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सत्यता सारणी बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो निर्गत में क्या क्या चाहिए हमें, यहाँ आउटपुट में ए बी सी चाहिए, ए बार सी बार चाहिए, बी बार सी बार, यानी बार वाले भी चाहिए। तो आप यहाँ पर पहले निकाल लो, ए बार क्या है, फिर बी बार निकाल लो, और फिर सी बार भी निकाल ही लो। ठीक है, तो ए बार क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये 1, 0 है 1, 0 है 1, 0 है 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0। बी बार निकालना है, बी बार निकालना है, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। बार का मतलब उल्टा होता है। सी बार निकाल लो, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ठीक है, तुम मत सोचना मास्टर पागल हो गया है ना, ये इसलिए बताता हूँ बार बार ताकि आपके क्लियर हो जाए ना एक एक चीज़, है ना। तो इस तरीके से हम ए बार बी बार और क्या निकाल लेंगे, हम सी बार निकाल लें, 0 1 0 1, है ना। इसके बाद निर्गत देखते हैं हम, y क्या होगा जब हमारे पास निवेशी क्या है, 0 0 0 है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन में देखते हैं, ये वाली में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो सोल्व करना, आप सोल्व करना है। देखो a की वैल्यू 0 है, रखो 0 है, b की वैल्यू 0 है, यहाँ रखो 0 है। इसी निर्गत में y चाहिए ना, c की वैल्यू 0 है, ये 0 रखो, प्लस a बार की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रखा। c बार की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रखा। प्लस b बार की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रखा। c बार की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट में 1 है, 1 रखा। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 0.0 क्या होता है, एंड गेट है ये। 0.0 क्या होता है, 0, फिर उस 0 को भी डॉट से गुना करोगे 0 आएगा। प्लस 1.1 एंड गेट होता है ये। एंड गेट की कंडीशन जब 1 1 होता है तो क्या मिलता है, 1। प्लस 1.1 क्या होता है, 1। अब 0 में 1 जोड़ो, ये और गेट है, 0 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 और प्लस 1, और 1 प्लस 1 और गेट क्या आता है, 1। तो इसका जो निर्गत आएगा ना वो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बात समझ में नहीं आई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो, एक और करके दिखाता हूँ। अब सेकंड कंडीशन देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। ये जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहती है, वो देखो देखें, बिल्कुल देखें। y इज इक्वल टू, सेकेंड में देखो a की वैल्यू 0 है, ठीक है, b की वैल्यू ये भी 0 है, ठीक है, c की वैल्यू 1 है, ये 1 रख दिया। प्लस a बार की वैल्यू, सेकेंड में a बार की वैल्यू 1 है, c बार की वैल्यू क्या है, 1 है। प्लस b बार की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, 1 है। ओहो, और c बार की वैल्यू कितनी है,
सॉरी, ए बार की वैल्यू कितनी है 1 है, सी बार की वैल्यू कितनी है सेकंड में 0 है, ये 0 है ना, ये 0 है। बी बार की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 है। सी बार की वैल्यू कितनी है सेकंड में 0 है। सोल्व करो अब इसे, देखो 0.0 0 होता है, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये भी 0 होता है, प्लस 1.0 एंड गेट है 0 है, 1.0 एंड गेट है 0 है, टोटल क्या आएगा 0 आएगा, ये 0 आ गया। एक और बताता हूँ मैं कंडीशन है ना, उसके बाद अपने आप कर, उसके बाद ये सारा आप फिल कर लेना ना। थर्ड और बताता हूँ, देखो ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन बताता हूँ, सारे मिक्स हो रहे हैं, होने दो, मिक्सचर बन रहा है। देखो ए बी सी, थर्ड कंडीशन में बताओ ए कितना है 0, 0 लिख दिया, मल्टीप्लाई में तीनों ए बी सी। बी कितना है 1 है, 1 लिख दिया। सी कितना है 0, 0 लिख दिया, इसकी कहानी ख़त्म। फिर है ए बार कितना है 1 है, 1 लिख दिया। सी बार कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया, प्लस बी बार कितना है, बी बार है 0, तो 0 लिख दिया। और सी बार कितना है 1 है, तो कितना लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, देखो y इज इक्वल टू 0 को 1 से डॉट कराएंगे तो 0 आएगा, और फिर 0 जो आएगा, पहले दो का कर लो, इसको सोल्व करोगे 0, और फिर 0 को 0 से एंड गेट कराओगे वो भी 0। गुना का मतलब होता है एंड संक्रिया कराना। एंड संक्रिया में मैंने आपको बताया 0 0 पर क्या मिलता है, 0 1 पर, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस 1 × 1, एंड गेट में जब दोनों निवेश 1 1 होते हैं तो कितना मिलता है 1 मिलता है। और 0.1 क्या होता है 0, तो सोल्व कर लो, 0 में 1। अब ये और गेट वाली कंडीशन है, और गेट में जब 0 और 1 होता है तो निर्गत क्या मिलता है 1, फिर 1 में 0 जोड़ते हैं तो फिर भी क्या मिलता है 1 मिलता है, तो फिर ये क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। जब भी प्लस दिखाई देना आपको तो आप और गेट वाली कंडीशन लगाओ, 0 0 पर क्या मिल रहा है, 0 1 पर क्या मिल रहा है, 1 0 पर क्या मिल रहा है। जब भी डॉट मिल जाए तो एंड गेट वाली कंडीशन लगाओ, 2 को जब गुना करो तो एंड गेट वाली लगाओ कंडीशन। ठीक है, तो इस स्थिति में इस कंडीशन में क्या मिल गया 1 मिल गया। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है सारे। अब सारे तो सोल्व करना बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूँ, है ना। तो 3 कंडीशन हमारे पास हो गई है। फोर्थ में आएगा हमारे पास 0, फिफ्थ में आएगा हमारे पास 1, है ना, और फिर आएगा 0 0 1। तो सोल्व कर लेना इस तरीके से, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है ना एग्जाम में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन वो कर सको। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।